हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी बाय जॉली। ठीक है, तो अब तक 3 थ्योरी के बारे में हमने डिस्कस किया है, एडी, प्राट एंड हेफोर्ट एंड बॉय। आज है जॉली का थ्योरी जो आज हम डिस्कस करेंगे। जॉली प्रेजेंट इज व्यू ऑन आइसोस्टेसी in 1925 contradicted the concept of Hayford and Bowie. Hayford and Bowie इसका जो कॉन्सेप्ट था सिमिलर टू प्राट जो हमने डिस्कस किया, उसके विरोध में जाके आइसोस्टेसी का एक नया थ्योरी, एक नया व्यू जॉली ने दिया है इन 1925 में। ही डिसअप्रूव्ड द व्यू ऑफ हेफोर्ड एंड बोई। हेफोर्ड एंड बोई का जो व्यू है उसको जॉली ने अप्रूव नहीं किया है। अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ लेवल ऑफ कंपनसेशन, उसने ये लेवल ऑफ कंपनसेशन इसको बिल्कुल नहीं माना है। एट द डेप्थ ऑफ अबाउट 100 किमी ऑन द ग्राउंड, तो हेफोर्ड एंड बोई ने जो कहा था 100 किमी डेप्थ में है ये लेवल ऑफ कंपनसेशन, इसको ये जॉली ने बिल्कुल अप्रूव नहीं किया था। तो जॉली, हेफोर्ड एंड बॉय का जो कॉन्सेप्ट है उसके विरोध में जाके एक नया व्यू यहाँ पे दिया है। कब? 1925 में। एंड हेफोर्ड का जो कॉन्सेप्ट था 100 किमी डेप्थ में लेवल ऑफ कंपनसेशन का जो एग्जिस्टेंस है उसको जॉली ने डिसअप्रूव किया है, मतलब माना नहीं है। द टेम्परेचर एट दिस डेप्थ वुड बी सो हाई दैट इट वुड कॉज कंप्लीट लिक्विफेक्शन एंड thus level of compensation would not be possible। तो जॉली का क्या मानना है, इस लेवल में 100 किमी डेप्थ, इस लेवल में क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई है, तो यहाँ पे जो भी चीज होगा वो लिक्विड होने का चांसेस है। एंड लेवल ऑफ कंपनसेशन तो यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये है जॉली का व्यू। He further refused the concept of Hayford and Bowie। उसने और भी एक जो कॉन्सेप्ट है हेफोर्ड एंड बॉई का उसको भी रिफ्यूज किया है। वो क्या है? डेंसिटी वेरीज अबव द लेवल ऑफ कंपनसेशन बट रिमेन यूनिफॉर्म बिलो द लेवल ऑफ कंपनसेशन। ये जो मेन जो व्यू है हेफोर्ड एंड बॉई का, एंड प्राट का भी है सेम, तो इसको भी जॉली ने बिल्कुल कैंसिल किया है। वो क्या है? डेंसिटी, जो लेवल ऑफ कंपनसेशन के ऊपर डेंसिटी के अनुसार जो कलम एंड रिलीफ फीचर्स है उसका हाइट वेरी करता है, एंड लेवल ऑफ कंपनसेशन के नीचे एंड उस जगह पे जो ये डेंसिटी एंड मासेस जो है यूनिफॉर्म रहता है, इसको जॉली ने नहीं माना है। लेवल ऑफ कंपनसेशन उसके ऊपर डेंसिटी के अनुसार हाइट जो है वेरियस टाइप ऑफ होता है, बट लेवल ऑफ कंपनसेशन एंड उसके नीचे कुछ हद तक ये जो एरिया है, इस एरिया में जो डेंसिटी, मासेस, सब कुछ यहाँ पे यूनिफॉर्म रहता है, इसको जॉली ने नहीं माना है। तो जॉली ने 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिसअप्रूव किया है हेफोर्ड एंड बॉई का। क्या क्या है? हेफोर्ड एंड बॉई का 1 नंबर कॉन्सेप्ट जो है 100 किमी डेप्थ में लेवल ऑफ कंपनसेशन है, उसको भी जॉली ने नहीं माना है। उन्होंने कहा है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है एंड लेवल ऑफ कंपनसेशन इस जगह पे पॉसिबल नहीं है। और एक जो है डेंसिटी वेरीज अबव द लेवल ऑफ कंपनसेशन एंड लेवल ऑफ कंपनसेशन के नीचे वो यूनिफॉर्म रहता है, ये इसको भी वो नहीं माना है। उन्होंने कहा है दिस कंडीशन वुड नॉट बी पॉसिबल प्रैक्टिकली, मतलब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सच कंडीशन वुड बी इजीली डिस्टर्ब बाय द जियोलॉजिकल इवेंट एंड दस द लेवल ऑफ कंपनसेशन वुड बी डिस्टर्ब। तो उन्होंने कहा है यहाँ पे बहुत सारे जियोलॉजिकल इवेंट जैसे टेक्टोनिक इवेंट ये सब होता है, तो उसके द्वारा ये जो कंडीशन है, ये जो बैलेंस है, ये इजीली डिस्टर्ब हो सकता है एंड इसकी वजह से लेवल ऑफ कंपनसेशन भी डिस्टर्ब हो सकता है, मतलब सेम जगह पे नहीं रह सकता है, सेम तरीके से नहीं रह सकता है। तो अकॉर्डिंग टू जॉली क्या है, देयर एग्जिस्ट ए लेयर ऑफ 10 mile thickness below a shell of uniform density। तो यहाँ पे जॉली ने लेवल ऑफ कंपनसेशन, लाइन ऑफ कंपनसेशन के बारे में नहीं कहा है, जोन ऑफ कंपनसेशन के बारे में कहा है, जहां पे लेयर है 10 माइल और 16 किमी थिकनेस, एक लेयर यहाँ पे है जो ये यूनिफॉर्म डेंसिटी के नीचे है, मतलब ये जो लेवल ऑफ कंपनसेशन है इसके नीचे 10 माइल थिकनेस एक जगह है, एरिया
एक है यहाँ पे। जैसे इस इमेज में अगर हम देखेंगे, ये है यूनिफॉर्म डेंसिटी जोन, ये एरिया मतलब लेवल ऑफ कंपनसेशन। तो जॉली ने लेवल ऑफ कंपनसेशन के बारे में नहीं कहा है, उन्होंने कहा है यूनिफॉर्म डेंसिटी जोन। एंड उसके नीचे यहाँ पे 16 किमी और 10 माइल एक जोन है, ये जॉली ने कहा है। तो इस जोन में क्या होता है, द डेंसिटी वेरीज इन दिस जोन ऑफ 10 माइल थिकनेस। तो ये 10 माइल जो थिकनेस जो एरिया है यूनिफॉर्म डेंसिटी जोन के नीचे, यहाँ पे डेंसिटी वेरी कर सकता है। मतलब इस जगह पे सब कुछ यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, जो जैसे रिलीफ फीचर्स होगा उसके अकॉर्डिंग डेंसिटी इस एरिया के अंदर वेरी कर सकता है। सो जॉली एज्यूम द लेवल ऑफ कंपनसेशन एज नॉट ए लीनियर फेनोमेना बट जोनल फेनोमेना। तो लेवल ऑफ कंपनसेशन जो है यहाँ पे लीनियर नहीं है, एक लाइन नहीं है, एक जोन है यहाँ पे, ठीक है, जिस जोन के अंदर डेंसिटी वेरी कर सकता है। मतलब कोई एक कलम अगर ऊपर होगा तो उसके डेंसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हाइट है ऊपर नीच हो सकता है इस जोन के अंदर। तो ये जोन है लेवल ऑफ कंपनसेशन, इसके नीचे आके कोई भी हाइट ऊपर नीचे नहीं होगा, ये जोन के अंदर ही होगा। मतलब इस जोन को उन्होंने कहा है लेवल ऑफ कंपनसेशन, मतलब जोन ऑफ कंपनसेशन। ही डिड नॉट बिलीव इन द लाइन ऑफ कंपनसेशन, रादर ही बिलीव इन ए जोन ऑफ कंपनसेशन, ठीक है। We also find a glimpse of the law of flotation and his concept is closer to the एडीज concept। तो यहाँ पे हमने कुछ तो एडीज जो एडी का जो कॉन्सेप्ट है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने देखा है, जैसे लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जोन ऑफ जो कंपनसेशन के बारे में कहा है उसके अंदर डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है हाइट वेरी कर सकता है। एडी के कॉन्सेप्ट में भी था मासेस के अकॉर्डिंग, थिकनेस के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे उसका हाइट जो है वेरी करेगा, ऊपर भी वेरी करेगा, नीचे भी वेरी करेगा, रूट बनाएगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे एडी का जो कॉन्सेप्ट है उसका पार्ट हमने ये जॉली के कॉन्सेप्ट में देखा है, बट जॉली ने यहाँ पे लॉ ऑफ फ्लोटेशन को मेंशन नहीं किया है। तो उसका कॉन्सेप्ट देख के हमें लगा कि ये कुछ हद तक एडी के कॉन्सेप्ट का सिमिलर है। दिस इज इन क्लोज एग्रीमेंट विथ फ्लोटेशन आइडिया। ऑब्वियसली फ्लोटेशन आइडिया का थोड़ा क्लोज है ये। फ्लोटेशन आइडिया में क्या था, 10% ऊपर रहेगा एंड उसका 90% नीचे रहेगा। लॉ ऑफ फ्लोटेशन में था जैसे बोट जैसे फ्लोट करता है तो उसका कुछ पार्ट ऊपर रहता है, कुछ पार्ट नीचे रहता है। तो सेम लाइक दिस यहाँ पे हुआ है। एक जोन ऑफ कंपनसेशन के बारे में कहा गया है जिसके अंदर सब कुछ चेंज हो सकता है। मतलब कोई भी रिलीफ फीचर अगर ऊपर रहेगा तो उसका कुछ पार्ट नीचे रह सकता है 10 माइल के अंदर। तो ये थोड़ा बहुत फ्लोटेशन आइडिया के आसपास है। तो एडी के कॉन्सेप्ट का क्लोजर है जॉली का कॉन्सेप्ट। द एरिया ऑफ लो डेंसिटी इन द 10 माइल लेयर कोरिस्पॉन्ड विद डाउनवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ द लाइटर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो ये जो 10 माइल लेयर के बारे में उन्होंने कहा है, यहाँ पे ऊपर जो लाइटर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है लो डेंसिटी वाला, जैसे माउंटेन है, प्लेन है, प्लेटो है, उसका प्रोजेक्शन डाउनवर्ड प्रोजेक्शन यहाँ पे हो सकता है। जैसे एडी ने कहा था, एडी के कॉन्सेप्ट में क्या था, जो सब थिकनेस अलग अलग वाला जो सब रिलीफ फीचर्स है जैसे माउंटेन है, प्लेटो है, प्लेन है, उसका एक रूट नीचे रहेगा, एक डाउनवर्ड प्रोजेक्शन उसका नीचे होगा एंड उसके द्वारा वो बैलेंस बनाएगा। तो सेम यहाँ पे जॉली ने कहा है, बट जॉली ने 10 माइल के नीचे कुछ एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं कहा है। उन्होंने ये जो डाउनवर्ड प्रोजेक्शन के बारे में कहा है, मतलब नीचे इसका जो रूट है वो 10 माइल तक ही है। While those of high density represent the intervening area filled with material of the heavier understorm। तो यहाँ पे नीचे जो है हाई डेंसिटी जो मटेरियल है, हेवियर जो चीजें हैं वो है, उसके ऊपर ये लाइटर डेंसिटी वाला जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। तो ये है जॉली का कॉन्सेप्ट मेनली। तो जॉली का कॉन्सेप्ट मेनली एडी के कॉन्सेप्ट का क्लोजर है, थोड़ा बहुत सिमिलर है। हेफोर्ट एंड बॉवी के कॉन्सेप्ट को इन्होंने डिसअप्रूव किया है। उसका एक नंबर जो है 100 किमी डेप्थ के नीचे है लाइन ऑफ कंपनसेशन, उसको इन्होंने नहीं माना है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर के हाई होने की वजह से यहाँ पे लाइन ऑफ कंपनसेशन होने का चांसेस नहीं है। एंड एक लाइन ऑफ कंपनसेशन यहाँ पे बहुत सारे टेक्टोनिक एक्टिविटी, जियोलॉजिकल एक्टिविटी के द्वारा डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए उन्होंने जोन ऑफ कंपनसेशन के बारे में कहा है जिसके अंदर जो है डेंसिटी वेरी कर सकता है। और एक कंसेप्ट जो है हेफोर्ट एंड बॉई का उन्होंने यहाँ पे डिसअप्रूव किया है, वो क्या है, डेंसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू
their height above level of compensation and this is uniform in below level of compensation। इसको भी उन्होंने नहीं माना है, उन्होंने एक जोन ऑफ compensation के बारे में कहा है जिसके अंदर डाउनवर्ड प्रोजेक्शन हो सकता है, मतलब एक लाइन में ये नहीं रह सकता है 10 माइल तक, उसके बाद जाके ये मतलब इसका डाउनवर्ड प्रोजेक्शन नहीं रहेगा। तो थोड़ा बहुत एडी का जो कॉन्सेप्ट है उसका क्लोजर है जॉली का कॉन्सेप्ट। तो जॉली के कॉन्सेप्ट का जो इमेज है वो है ये कंपेंसेशन जोन ऑफ 10 माइल थिकनेस। यहाँ पे जो फाइनर डॉट से इंडिकेट लाइटर मटेरियल व्हाइल लार्जर डॉट रिप्रेजेंट डेंसर मटेरियल। नीचे है डेंसर मटेरियल, तो हाई डेंसिटी नीचे है एंड ऊपर है लो डेंसिटी। तो लो डेंसिटी वाला जो मटेरियल है हाई डेंसिटी के ऊपर फ्लोट कर रहा है एंड इसका डाउनवर्ड प्रोजेक्शन हो सकता है, यहाँ पे नीचे इसका डाउनवर्ड प्रोजेक्शन हो सकता है कहाँ तक 16 किमी और 10 माइल तक इसका डाउनवर्ड प्रोजेक्शन यहाँ पे हो सकता है, ऊपर का जो रिलीफ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये गया टोटल जॉली का जो थ्योरी है आइसोस्टेसिस रिलेटेड, वो है ये। हेफोर्ड एंड बोवी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर टू प्राट है एंड जॉली का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लोजर टू एडी है, बट पूरा एडी का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है, बट क्लोज टू एडी, बट नॉट क्लोज टू हेफोर्ड एंड बोवी एंड नॉट क्लोज टू प्राट। ठीक है, तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।